Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and you have started your study. और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया होगा। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस की जो वीडियोस है उनको जरूर देखिएगा और अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। राइट, इसमें आपको एक तरीका मैं बता देता हूं कैसे आपको वीडियो का मोस्ट ऑफ बेनिफिट्स उठाना है। तो उसके लिए आप अपनी जो बुक है उसको अपने साथ रखिएगा। जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को इस वीडियो के साथ साथ जरूर रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उन की पॉइंट्स के नोट्स बनाइएगा अपनी हैंड रिटन के अंदर। अपने नोट्स बनाइए उनको और उनको मेमोराइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा आपका। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका अपने जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और उस टॉपिक से आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने दो तरह का जो टाइप था वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें प्रिमिटिव आपने कर लिया था और आपने इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपने कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका कमर्शियल फार्मिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है हमारे पास किस तरह से उसकी क्या मेजर फीचर्स रहेंगे हमारे पास, क्या क्या, और इसके साथ साथ कमर्शियल जो फार्मिंग होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। और फिर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फर्दर कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है प्लांटेशन, वो हम लोग इसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आई विल जस्ट लेट यू नो कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसमें क्वेश्चन जो आएगा राइट सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स लिखिएगा, या फिर आपका आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्लांटेशन पे, प्लांटेशन पे अपना क्या कीजिएगा एक नोट बना के आपका लिखिएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ये हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो कमर्शियल फार्मिंग, देखिए जैसा कि इसका नाम बताता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया इट्स अ काइंड ऑफ फार्मिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द मार्केट। ये वो फार्मिंग होती है जो हम लोग मार्केट के पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके मार्केट में सेल करने के लिए तैयार किए जाते हैं आपके, और ये कमर्शियल फार्मिंग है। सो दिस इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, दिस इसमें लिखा भी है आपका द प्रोडक्शन इन सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज डन फॉर मार्केट पर्पस एंड कमर्शियल यूजेस, कि इस तरह की एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन किया जाता है यानी कि जो उत्पादन जो करते हैं वो पूरा ही हमारा मार्केट के पर्पस से यूज किया, यानी कि बेचने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, उसका व्यापार किया जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू या जैसे भी हम उसको प्रोसेस करेंगे। आपका मैंने आपको बताया हुआ है कि वैल्यू एडिड करके हम लोग इसमें आगे क्या करते हैं, हमको फर्दर इसको भेज देते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, तो ये वही क्रॉप्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस होती हैं और प्रोसेस होने के बाद फिर उनको मार्केट में सेल किया जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट इस एग्रीकल्चर के अंदर यूजेस ऑफ HYV सीड्स। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि भाई जो एग्रीकल्चर होती है प्रिमिटिव में सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं, इंटेंसिव के अंदर हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज को बेटर यूज करते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरह से जैसे हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं उसी तरह से एग्रीकल्चर को हमें करना होता है। तो इसमें HYV सीड्स यानी कि हाई वेराइटीज ऑफ द सीड्स को हम लोग हाई यील्ड ऑफ द सीड्स को हम लोग यूज करते हैं जिसके प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ले जाए। कमर्शियल फार्मिंग का पर्पस होता है प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा लेना, और प्रोडक्शन ज्यादा के लेने के लिए हमें HYV सीड्स यूज करने होते हैं। सो वी यूज HYV सीड्स टू गेट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सो दैट वी कैन इंक्रीज द बेनिफिट, ताकि इसमें बेनिफिट को क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। सेकेंड इज यूजेस ऑफ द हाई डोजेस ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। देखिए मॉडर्न इनपुट्स की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न इनपुट्स में लोग क्या चीजें यूज करते हैं, जैसे आपका फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो सभी हम लोग इसमें यूजेस करते हैं। जो मैन्योर है उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी डोजेस बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। आपका पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसके अंदर। सो वी यूज लेटेस्ट काइंड ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स होते हैं उनको हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी। देखिए अब हम जो इतना इनपुट लगा रहे हैं, इतना इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। इतने इनपुट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली बात है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें बहुत ज्यादा होता है कमर्शियल फार्मिंग के अंदर।
उसमें भी हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, गेट किया जा सके प्राप्त, यानी कि इसमें पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइप के एग्रीकल्चर के अंदर। लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए सिंपल सी है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैन्योर, जैसे मैंने बोला, लेटेस्ट इनपुट यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, वो सब हमारे पास इसके अंदर क्या किया है आपका यूज किया जाता है आपका। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करेंगे, जो प्लांटेशन होता है वो इसका एग्जाम्पल है। राइस का प्लांटेशन हम लोग करते हैं, वो भी हमारा कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें देखिए रीजनल वेरिएशन आ जाते हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास राइस है वो पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जबकि उड़ीसा के अंदर अगर हम जाते हैं या सदर्न इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा राइस होता है वो कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वो एक स्टेपल डाइट हमारे पास है। तो साउथ इंडिया में जो स्टेपल डाइट है वो आपका राइस होती है, जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर हम इसको एक कमर्शियल फार्मिंग की तरह यूज करते हैं। तो हो सकता है कि रीजनल वेरिएशंस आपको मिले, रीजनल वेरिएशंस आपको अलग अलग मिल सकते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। सिंपल, बहुत सिंपल से आपके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपका मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, लेटेस्ट काइंड ऑफ इनपुट हम लोग यूज करते हैं, लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग इसके अंदर गेट करते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा होता है, HYV सीड्स यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके। इसी का एग्जाम्पल हमारे पास है प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा हुआ कि हम लोग अपने यहाँ पर भी जैसे बाग वगैरह लगा देते हैं, ऑर्चिड वगैरह होते हैं आपके, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया, फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्रोडक्शन क्या किया जाता है आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, कमर्शियल फार्मिंग का। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। एज प्लांटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का हमारे पास एग्जाम्पल है सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। इसमें जो क्रॉप उगाई जाती है, जैसे हमारे पास बाकी जो हमारे पास हम जो क्रॉप्स उगाते हैं प्रिमिटिव्स के अंदर हम लोग उगाते हैं, वो अपने पर्पस के लिए हम लोग उगाते हैं। इंटेंसिव के अंदर भी हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं रोटेशन में हम लोग उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, यहाँ पे एक तरह की फसल उगाई जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टी के जो प्लांटेशन होते हैं वो हमारे पास हो गया, रबड़ का प्लांटेशन होता है, बनाना का प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये एक तरह की फसल उगाई जाती है और लंबे समय के लिए इनसे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये हम लोग यूज करेंगे तो इट वर्क्स लाइक एन इंडस्ट्री। जैसे टी है हमारे पास है, तो टी को प्रोसेस करने के लिए जो इंडस्ट्री होती है वो वहीं पर हमारे पास लगाई जाती है, और इसमें ज्यादा बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद फिर हम लोग इसको मार्केट में क्या करें, हमारे पास सेल करें। तो इसलिए आजकल जो इंटरफेस होता होगा एग्रीकल्चरल तो है, लेकिन इसमें हमारे पास वहीं पर क्या लगाई जाती है, आपकी इंडस्ट्रीज भी क्या है आपकी पुट की जाती है आपका। नेक्स्ट है कन्वर्ट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ कवर्स लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। मतलब क्या हुआ कि ये छोटे एरिया के अंदर, जैसे इंटेंसिव होता है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे भी हम लोग एग्रीकल्चर का वर्क कर सकते हैं, या फिर प्रिमिटिव जो था उसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो था उसमें हमने छोटे छोटे एरियाज को क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद फिर उस पर हमने एग्रीकल्चर वर्क किया। लेकिन जो हमारे पास प्लांटेशन है या फिर कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें हम लोग लार्ज एरिया को इस सिंगल क्रॉप के अंडर रखते हैं, बड़े एरिया के अंदर, ताकि उसमें प्रोडक्शन ज्यादा आ सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर हमें प्लांटेशन करना है तो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड में हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फिनिश गुड में प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव। और सेकंड देखिए सिंपल सी बात है, अगर वही हमारे पास है, इसमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, आपका लेबर इंटेंसिव है। मोस्टली दिस वर्क इज डन विद द माइग्रेंट लेबर। प्लांटेशन के अंदर जैसे पहले भी हमारे पास होता था कि जो माइग्रेंट लेबर्स होते थे वो वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बाहर से आए हुए जो लेबर होते हैं उनको प्लांटेशन के अंदर ही रखा जाता है, और वो क्या करते हैं आपका इस पे लेबर वर्क करते हैं, यानी कि जितने भी मजदूरी का काम जो होता है आपका वही लोग हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अगला है हमारे पास ये जितने भी प्लांटेशन वर्क्स होते हैं हमारे पास, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के साथ क्या होते हैं आपके जुड़े हुए होते हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के लिए वर्क करते हैं। तो इसके जितने भी हमारे पास प्लांटेशन है उनके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो रॉ मटेरियल के रूप में वर्क करता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे टी इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। जैसे चाय जो हमारे पास चाय है, चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर होता है,
ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्लांटेशन का, और लंबे समय के लिए इसको क्या किया जाता है, आपका प्लांटेड किया जाता है। कॉफी एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, केरला के अंदर कॉफी है, रबड़ है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, लंबे समय के लिए हमारे पास एक इनका प्लांटेशन किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे पास प्रोडक्शन इन इज डन फॉर, इट इज नॉट इन, इज डन फॉर मार्केट। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। देखिए सिंपल सा है, एक इंडस्ट्री की तरह वर्क करता है प्लांटेशन। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जल्दी से मार्केट से कोई सामान लाना है या मार्केट तक हमें अपने रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड को पहुंचाना है। तो इट वर्क्स लाइक एन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज की जो लोकेशनल फैक्टर्स होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस तरह के एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लांटेशन के बारे में था। क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्वेश्चन में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्लांटेशन आपका आ सकता है, प्लांटेशन पे एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, वो आपको लिखना है। दूसरा हमारे पास है कमर्शियल फार्मिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वी विल वेरी सून वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद व्हाट्सएप और मे बी लाइव क्लासेस। यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और देयर, और आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, नहीं है तो भी आप इसमें आपका व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप स्कूल से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी टीचर के नंबर हैं आपके पास तो आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लिख सकते हैं 9813510405 पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।